साबिक DGISI फैज हमीद को फौजी तहवील में ले लिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का आगाज। ISPR के मुताबिक फैज हमीद के खिलाफ टॉप सिटी केस में शिकायत मौसूल हुई। इंक्वायरी में मुताद्दिद बेज़ाब्तियां साबित हुई। तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में की गई। फैज हमीद ने रिटायरमेंट के बाद आर्मी एक्ट की मुताद्दिद खिलाफ वर्जियां की। फौज में खुद एहतसाबी एक कड़ा, सख्त, शफाफ और खुदकार अमल। DGISPR फौज में कड़े एहतसाबी अमल पर वाज़ेह बयान दे चुके। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने 7 मई को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौज में खुद एहतसाबी के खदोखाल तफसील से बयान किए। DGISPR का कहना था, फौज में खुद एहतसाबी का अमल हर वक्त जारी रहता है। जितना बड़ा ओहदा उतनी बड़ी जिम्मेदारी। हमें अपने एहतसाब के सिस्टम पर फख्र है। फैज हमीद को एक सियासी जमात ने रूहानी पेशवा बना रखा था। इस जमात ने उनसे बहुत फायदा उठाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल। बयान में कहा कि फैज हमीद 2018 इलेक्शन के मरकजी किरदार थे। इंतखाबात से पहले सियासी जमात को प्रमोट किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया कि फैज हमीद आर्मी चीफ बनने की ख्वाहिश रखते थे। उनकी बरसों से सियासी मामलात में मुदाखलत रही है। 9 मई के वाक़यात फैज हमीद की जानिब इशारा कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं, फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई मजबूत पैगाम है। उन्हें सिर्फ इंक्वायरी के लिए तहवील में नहीं लिया गया। लग रहा है कुछ चीजें साबित हो चुकी हैं। 9 मई के वाकयात में भी फैज हमीद का नाम सामने आया। लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ने फैज हमीद को इंतशार का मास्टरमाइंड करार दे दिया। कहा, 9 मई को जो कुछ हुआ वो सहूलतकारी के बगैर नहीं हो सकता था। तहकीकात में मजीद चीजें सामने आएंगी। बड़े बड़े बुर्ज गिरने का वक्त आ गया। PTI का अंजाम MKM लंदन जैसा होगा। सेनेटर फैसल वाउडा का दावा। कहते हैं कि बात सिर्फ करप्शन तक महदूद नहीं रहेगी, सबका ठोक बजाकर एहतसाब होगा। सबका अच्छे बच्चे बनने का वक्त आ गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का रवैया भी बदल जाएगा। PP रहनुमा कमर ज़मान कायरा के मुताबिक फौज का अपना एहतसाब का अमल है। यकीनन फैज हमीद के खिलाफ ठोस शवाहिद होंगे। इस मामले पर ज्यादा क़ियास आराइयों से गुरेज करना चाहिए। तहरीक इंसाफ ने फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई को इदारे का अंदरूनी मामला करार दे दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, फौज जैसे चाहे अपने इदारे में एहतसाब करे, हम सवाल नहीं उठा सकते। इदारे का अपना एक निज़ाम और कोड ऑफ कंडक्ट है। कौमी असम्बली में आजाद उम्मीदवारों की 3 सीटें नून लीग को मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली में 3 हलकों की दोबारा गिनती के केस का फैसला सुना दिया। अजहर क़यूम नाहरा, अब्दुल रहमान कांजू और जुल्फ़िकार अहमद रुकने कौमी असम्बली बरकरार। PTI के एहसानुल्लाह विर्क, चौधरी बिलाल एजाज और राना मोहम्मद फराज डी सीट। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 से फैसला जारी किया। जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इख्तिलाफ किया। तहरीक इंसाफ ने लीगी MNAs की बहाली का फैसला मुस्तरद कर दिया। बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट में नज़रसानी अपील दायर करने का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि फैसला इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। दोबारा गिनती की आड़ में हमारी जीत को शिकस्त में तब्दील किया जा रहा है। नए चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालिबा। शिबली फराज बोले, आज का फैसला फॉर्म 47 का तसलसल है। अवाम धांधलीज़दा इलेक्शन मुस्तरद कर चुके। 17 सीटें जीतने वालों को हुकूमत बनाने के लिए मसनूई अक्सरियत दी गई। वज़ीर-ए-आज़म का 10 लाख नौजवानों को स्मार्टफोन देने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कॉमनवेल्थ यूथ अलायंस सेक्रेटेरिएट का भी इफ्तिताह कर दिया। आलमी यौम नौजवान की तकरीब से खिताब में कहा, 1000 ग्रेजुएट्स को ज़राअत की जदीद तालीम के लिए चीन भेज रहे हैं। चीनी कंपनी हवावे 2 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को IT की तरबियत देगी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। नौजवानों को सही वसाइल फराहम किए तो वो मुल्क को तरक्की याफ्ता बना देंगे। बहुत हो गया, आप किसी को इंतशार फैलाने नहीं देंगे।
वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल का प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की तकरीब से जारहाना खिताब। बोले, तरक्की के रास्ते में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान की पॉलिसियों से किसी को खेलने नहीं देना। दुनिया के बहुत से ममालिक हमसे पीछे थे जो आगे निकल गए। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, नौजवानों को उनका हक देना होगा। मोदी के देश भारत में अक़लियतें गैर महफूज हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, मिलकर इसको मजबूत बनाना है। अक़लियतों की तरक्की और बहबूद के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे। माजी में किसी और की जंग का हिस्सा बनने से रियासत को नुकसान हुआ। पाकिस्तान की तरक्की में अक़लियतों का अहम किरदार है। कहा, 1971 में जो कुछ हुआ उसका गवाह हूं। जालिम माफिया के खिलाफ अवाम को उठ खड़े होना होगा। चंद लोगों की गलतियों की वजह से अवाम को मायूस नहीं होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, IMF की गुलामी से जान छुड़ानी है और सूद से पाक रियासत कायम करनी है। अफगानिस्तान के मसले को बैठकर मुज़ाकरात से हल करना होगा। ए वतन तू सलामत रहे, मांग तेरी सितारों से भर देंगे हम। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा 77वां जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश। पूरी कौम वतन की मोहब्बत से सरशार। गली मोहल्लों में सब्ज झंडियों और सब्ज लाली परचमों की बहार। बच्चे बड़े सभी कौमी परचम के रंगों के लिबास खरीदने में मसरूफ। अहम सरकारी निजी इमारतों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। चांद रोशन चमकता सितारा रहे, सबसे ऊंचा ये झंडा हमारा रहे। जिलानी पार्क लाहौर में 200 फुट बुलंद परचम लहरा दिया गया। झंडे की चौड़ाई 75 फुट और लंबाई 50 फुट है। हाफिजाबाद के शहरी का भी वतन से मोहब्बत का वालिहाना अंदाज। 500 गज तवील कौमी परचम तैयार कर लिया। मरी में एयरफोर्स की जश्न आजादी गाड़ी पत्रियाटा में सजी रंग बिरंगी छतरियां सयाहों की तवज्जो का मरकज। समुद्री में मोहम्मद अशरफ के तैयार करदा मज़ार कायद, मीनार पाकिस्तान और बाब खैबर के मॉडल वतन से मोहब्बत के आकाश। रावलपिंडी से लाहौर जाने वाला आजादी फ्लोट गुजरावाला पहुंच गया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। पहाड़ों का बेटा पहाड़ों में जा सोया। नामवर कोहपेमा मुराद सतपारा आबाई गांव बड़ी गांव में सुपुर्द खाक। मैयत पहुंचने पर रिक्कत आमेज मनाजिर, हर आंख अश्कबार। मुराद सतपारा ब्रॉड पीक पर मुहिम जोई के दौरान जाँ बहक हुए। पाक आर्मी के खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए मैयत मुंतकिल की गई। मुल्क में मौसम पल पल तेवर बदलने लगा। कहीं गर्मी और हब्स, कहीं बादल बरसे खूब। राजनपुर, विहाड़ी, हारूनाबाद, आरिफवाला में मूसलाधार बारिश। डेरा गाजी खान और राजनपुर के पहाड़ी सिलसिले में सैलाब का अलर्ट। बलोचिस्तान के जिला डेरा बुगटी और मुल्हिका इलाकों में बादल बरसे। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद। आज़ाद कश्मीर में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। अजीम सूफी हजरत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह के 3 रोज़ा उर्स का आखिरी रोज। मुल्क भर से ज़ायरीन की मज़ार पर हाजिरी। ज़करिया कॉन्फ्रेंस की तीसरी नशिस्त के बाद इख्तितामी दुआ होगी। ज़िला इंतजामिया को मुल्तान में आज मकामी तातील का ऐलान।